जैसे सवाल दिया हुआ है कि 500, प्रश्न दूसरा देखिए, +2 500 ml n/10 बिलियन बनाने के लिए 500 ml/10 बिलियन बनाने के लिए, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सवाल है कि 500 ml n/10 बिलियन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए चूंकि यहाँ पर n/, नॉर्मलता है, तो पहले लिख लेंगे बिलियन की नॉर्मलता बराबर विलेय की तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इसको तुल्यांक संख्या बराबर लिख सकते हैं। तो तुल्यांक संख्या के स्थान पर तुल्यांक संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक भार, तो लिख सकते हैं सवाल में नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। ठीक है, अब देखिए पहले हम जो दिया लिख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया है विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन बराबर कितना है 500 ml। इसको हम लीटर में बदल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 500, क्योंकि लीटर आयतन हमें किस में याद करना है, लीटर में याद करना है। ठीक है, तो 500 ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 का हम भाग दे देंगे, कितना जाएगा बटे 2 लीटर, या एक हम कर सकते हैं भाग दे देंगे 0.5 लीटर। ठीक है, यहाँ देखिए इसके बाद नॉर्मलता कितनी है इसकी। ठीक हो, विलयन बनाने की नॉर्मलता कितनी है इसकी, नॉर्मलता कितना दिया है n/10, n/10 का मतलब 1/10, इसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 नॉर्मल। ठीक है, ठीक, अच्छा अब देखिए क्या दिया हुआ है, हाँ सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करना है। यानी सवाल में पूछा है Na2CO3 की मात्रा W बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल में अब देखिए यहाँ पर चूंकि तुल्यांकी भार सोडियम कार्बोनेट तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर लेंगे, तो Na2CO3 का तुल्यांकी भार बराबर Na2 का अणुभार Na2CO3 का अणुभार बटे सोडियम कार्बोनेट में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे Na2CO3 को तोड़ेंगे, यहाँ देखिए Na2CO3 को जो हम तोड़ेंगे 2Na और प्लस CO3 डबल, इसमें जो साल्ट है लवण है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2 हैं। ठीक है, तो अणुभार में कितने भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, पर अणुभार निकाल लेते हैं Na2CO3 का, तो सोडियम का अणुभार कितना 23 होता है, तो 2 सोडियम Na2 है 2 है, तो 2 × 23
प्लस कार्बन कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन सोर्तियाँ 3 इंटू 16, ठीक है। इसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 46 प्लस 12 प्लस सोर्तियाँ 48, कर दीजिएगा तो 8 2 10 6 4 1 5 4 9 10 106, ठीक हो। 106 हो गया क्या। अणुभार में तुल्यांक भार निकालने का अणुभार में क्या करेंगे, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का भार दे देंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, इसमें 2 का भार दे देंगे तो कितना हो जाएगा 53, अर्थात सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार कितना हो जाएगा 53, ठीक है। अब इस सवाल में हम क्या करते हैं, इसमें रख देंगे नॉर्मलता बराबर, देखिए ठीक है। जब हम यहाँ रखते हैं तो नॉर्मलता कितनी है सवाल में, देखिए यहाँ रखते हैं, चलिए यही लिख देते हैं। नॉर्मलता 0.1 है बराबर विलय का भार कितना W माने W है, W बटे विलय का तुल्यांक भार कितना है 53 बटे विलयन का आयतन कितना है आया है 0.5 लीटर, ठीक है। इसको बटे कर देंगे तो यह बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर दिएगा तो 0.1 बराबर जो ये लिखेंगे W बटे 53 गुणे ऊपर हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। इसको हम तिरे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, देखिए W बराबर यह W बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, W बराबर 0.1 इंटू 5 3 इंटू 0.5, तो W बराबर हो जाएगा, काट दीजिएगा तो यह पूरा कर दीजिएगा, या इसका मान आ जाएगा 2.65 ग्राम, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको पूरा कर देंगे तो आपका लेटर आ जाएगा। देखिए 5 3 15 5 हो जाएगा, 5 में 25 25 से 26, ठीक है। करीबन 2.2 लगा रहे 2.65 ग्राम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है इस सवाल हम देख लेंगे, पुनः देख लीजिए इसको कि जो सवाल दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यह फार्मूला है विलय का तुल्यांक भार बटे विलयन का लीटर में, तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में, तुल्यांकों की संख्या के स्थानापन्न क्या ले सकते हैं विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक भार, क्योंकि तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक भार, ठीक है, बटे विलयन का लीटर में, ठीक। तो यहाँ जो मान दिया गया है देखिए नॉर्मलता n/10 का मतलब n/10 बराबर 1/10 कर देंगे तो इसकी नॉर्मलता इतनी आ जाएगी। Na2 की मात्रा में ज्ञात करना है, Na2CO3 का तुल्यांक भार निकालने के लिए Na2 का अणुभार बटे Na2 में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे देंगे हम जो है, ठीक है। तो अणुभार निकालेंगे 106 आया, इसमें 2 का चूंकि इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित 2 हैं तो यहाँ पे कितने भाग देंगे 2 को भाग दे देंगे तो 53 आ जाएगा, ठीक है 53। अभी मान रख देंगे इस फार्मूले में नॉर्मलता बराबर नॉर्मल का स्थान पर 0.1 बराबर भार W बटे विलय का तुल्यांक भार 53 बटे आयतन 0.5 लीटर बटे कर देंगे तो हो जाएगा पड़ जाएगा 0.1 इंटू W/5 53 इंटू 1/0.5, इसका तिरेगुणा कर देंगे, देखिए इसका तो W बराबर हो जाएगा इधर चला जाएगा 0.1 इंटू 53 इंटू 0.5 गुणा कर देंगे W बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होता है आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक। देखिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं इस पे, और जैसे सवाल में दिया हुआ है कि एक लवण का भार 60 है, का भार गई और भार गई, लवण का और भार कितना है 60 है, ठीक है। इसकी 6 ग्राम मात्रा
500 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। इस सवाल है क्या है, एक लवण का अनुभार 60 है, इसकी 6 ग्राम मात्रा 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलेन की मोललता बराबर विलेन की मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेन या विलायक का भार लिखेंगे, विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ठीक है, अब देखिए दिया क्या क्या है, दिया है आपका लवण का अनुभार, यानी जो विलेय पदार्थ है उसका अनुभार दिया हुआ है कितना, यानी विलेय का अनुभार कितना है, 60 ग्राम है। और सॉरी, यहाँ विलेय के मोलों की संख्या रहेगा, यहाँ पर नहीं, विलेय की मोलों की संख्या, सॉरी मोलों की संख्या बटे विलेय का भार ग्राम में। ठीक है, तो विलेय दिया है, देखिए अनुभार दिया है और विलेय का भार दिया हुआ है, भार कितना है 6 ग्राम है। ठीक है, देखिए तो और विलायक का भार कितना है, विलायक का भार कितना दिया हुआ है 500। ठीक हो, 500 ग्राम। ठीक, अब देखिए इस सवाल में मूलक संख्या किसे कहते हैं, मूलक संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार। तो मूलक संख्या के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पदार्थ यानी विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। ठीक है, बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ठीक है, अब देखिए मान रख दीजिए, इसमें विलेय का भार कितना है 6 है, और भार कितना है 60 बटे विलायक का भार कितना है 500। ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इसको काट देंगे तो 6 बटे 60 गुणे इसको बटे 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 500। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 1000, काट दीजिएगा कितना 10 आ जाएगा, इसको काटना कितना करना 500 से काट देंगे तो का कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2.10 हो जाएगा, कर देंगे इसको 0 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, मोल प्रति केजी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 मोल प्रति केजी, आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको निकाल लेंगे इस सवाल में इसका। ठीक है आंसर, देखिए पुनः इसको देख लीजिए, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर विलेय का अनुभार 60 है, सवाल में दिया हुआ है, विलेय का भार कितना है 6 ग्राम है, ये दिया हुआ है, विलायक यानी जल क्या है, विलायक की मात्रा कितनी है 500 ग्राम है, तो ये विलेय की मोलता, विलेय की मोल संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विलायक का भार जो है कि अगर किलोग्राम में मोलता क्या होती है, विलेय की 1 किलोग्राम
ब्लैक में विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोललता होती है। चूंकि यहाँ पर ग्राम में रखा गया इसलिए 1000 का यहाँ पर गुणा किया गया है। ठीक है, तो सवाल में देख लीजिए, विलय का मोलक संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो विलय का भार कितना है, 6 है, अणुभार कितना है, 60 है, बटे विलयन का भार कितना है, 500 है। इसको बटे 1 कर सकते हैं, कर देंगे तो उधर जाएगा 6/60 इंटू ए ऊपर चला जाएगा, ए बटे कितना 500 पूरे 1000। इसको काट देंगे 10 हो जाएगा, 6 का 6 6 में 60। इसको काट देंगे ये कितना है, 2 हो जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे 2 और 10 गुणा 1 करेंगे 10, 2/10 काट देंगे तो 0.2 मोल प्रति केजी। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, यह सवाल आपका जो है इस तरह हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है मोल प्रभाव पर आधारित जो है, इसको 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, ठीक है, व 36 ग्राम जल में या जल की विलयन में एथिल एल्कोहल व जल की मोल प्रभाव की गणना कीजिए। इस सवाल है, ठीक है, कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 36 ग्राम जल की विलयन में एथिल अल्कोहल की गणना कीजिए। अर्थात कि एक 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 36 ग्राम जल में घोल करके विलयन तैयार कर दिया गया है। ठीक है, तो विलयन में जो विलयन तैयार होगा उसमें विलय यानी एल्कोहल और जल के मोल प्रभाव की गणना करना है। ठीक है, तो मोल प्रभाव बराबर देखिए, जैसे पदार्थ का मोल प्रभाव भाग बराबर होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटी विलयन में उपस्थित घटक कणों के मोलों की संख्या में उपस्थित कुल घटक कणों की मोल संख्या। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर चूंकि जो हमारा ये विलयन तैयार है, तो विलयन में कौन कौन घटक है, एथिल अल्कोहल है और ये जल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है जो दिया है इसको लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, एल्कोहल यानी C2H5OH का भार बराबर 46 ग्राम और C2H5OH का अणुभार बराबर कितना हो जाएगा, निकालने की कार्बन का देखिए, कार्बन 2 है, कार्बन के बाद दूनी 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 5 है, तो यहाँ पर कितना 5 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग जोड़ लेंगे। देखिए कार्बन 2 है, एक कार्बन का कितना होता है 12, 2 कार्बन 24, हाइड्रोजन 5 होता है, एक हाइड्रोजन को 1, तो हाइड्रोजन 5 है तो कितना होगा 5, ऑक्सीजन 1 है तो 16, फिर हाइड्रोजन 1 है तो 1। ठीक है, 6 7 5 12 4 16 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 3 4 46। ठीक है, यानी अणुभार से कितना आ गया 46 और भार भी 46 और भार भी 46 आएगा। ठीक है,
तो मूलों की संख्या निकाल लेंगे, मूलों। अच्छा, इसके बाद देखिए, एक मिनट, अभी हम ब्लैक लिख लेते हैं। जल का भार कितना है? 36 ग्राम। तो जल का सूत्र H2O होता है। तो ये जल H2O का अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार निकालने, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16 बराबर कितना है? 18। ठीक है, तो यहाँ मूलों की संख्या निकालेंगे। देखिए यहाँ निकालें C2H5OH के मूलों की संख्या बराबर C2H5OH का भार बटे C2H5OH का अणुभार। ठीक है, तो C2H5 का भार कितना है? 46। अणुभार कितना है? 46। मोल कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, उसी प्रकार H2O की मोलों की संख्या बराबर H2O का भार बटे H2O का अणुभार बराबर, भार कितना है? कितना दिया? 36 है। अणुभार कितना है? 18। कितना आ जाएगा? 2 मोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोल भार निकालना है। जल का क्या होता है? एथिल अल्कोहल का। एक एक का निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे C2H5OH का यहाँ लिखते हैं, दिखाई दे जिससे। कहाँ लिखे? ऊपर सवाल को मिटा देते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, सवाल को देखिए, यहाँ पर इसको लगाते हैं। यहाँ ऊपर देखिए, हो जाएगा C2H5 का मोल प्रभार बराबर C2H5OH के मोलों की संख्या बटे C2H5OH के मोल की संख्या धन H2O के मोल की संख्या। क्यों? क्योंकि विलयन में उपस्थित घटक कौन कौन है? एल्कोहल और H2 दोनों है। ठीक है, तो H2 C2H5 मोल की संख्या कितनी है? 2 1 है बटे फिर 1 प्लस H2 की मोल की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 है। ठीक है, देखिए H2 की मोल की संख्या 1, फिर H2 की मोल की संख्या 1 और C2H5 की मोल की संख्या 1 और H2 मोल की संख्या 2 है। तो इसको कर देंगे तो E/T कितना हो जाएगा? 3। इसको भाग दे देंगे तो 0.3333 किया जाएगा। ठीक है, इतना। इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे? H2 का निकाल लेंगे। H2O का मोल प्रभार बराबर H2O के मोल संख्या, H2O की मोल संख्या कितनी है? 2 है बटे फिर H2O की मोल संख्या 2 प्लस C2H5 मोल संख्या कितनी हो जाएगी? 1 या 1 करो, 1 प्लस 2, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, दोनों मतलब लिखी है। तो C2H5OH की मोल संख्या देखो, यहाँ पर जब जल की मोल संख्या मोल भार निकालना होगा तो यहाँ पर C2H5 स्थापित कर जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, तो जल की मोल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 है, ये दिया हुआ। बटे घटक कौन कौन से है? एल्कोहल है और जल है। तो एल्कोहल मोल संख्या 1 हो जाएगी और जल की मोल संख्या 2 हो जाएगी। तीव्र कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 2 3। काट देंगे तो 0.666 आ जाएगी। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्थात एल्कोहल की मोल संख्या 0.33 आएगी और जल की मोल संख्या कितनी आ जाएगी? 0.666 आएगी। ठीक है, तो इस सवाल में ज्ञात करना था।
फिर से देखो सवाल में, यहाँ पर देखिए जो सवाल दिया गया था, मूल प्रभाज निकाल लेंगे। पहले मूल प्रभाज फार्मूला लिख लेंगे, पदार्थ की मूल संख्या बटे विलयन उपस्थित घटक कणों की कुल मूल संख्या, यानी विलयन में जितने घटक कण उपस्थित होंगे उनके टोटल मूल संख्याओं और पदार्थ की मूल संख्याओं का जो अनुपात होगा वही क्या होता है, मूल प्रभाज होता है। ठीक है, तो एल्कोहल के का भार दिया था सवाल में। एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, भार 46। C2H5 का अणुभार निकाल लेंगे। कार्बन का 12, 2 कार्बन है 24, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 1, तो 46 हो गया। जल का भार कितना, 36 ग्राम दिया है सवाल में। और जल का अणुभार निकाल लेंगे। H2O का अणुभार, हाइड्रोजन 2 है 2, ऑक्सीजन 1 है 16, 18। ठीक है, तो C2H5 मोलों की संख्या, C2H5 का भार बटे C2H5 का अणुभार, भार कितना है 46, अणुभार भी कितना है 46, तो मोल कितने आ जाएंगे, 1 मोल। ठीक है, इसके 1 मोल हो जाएंगी। इसी प्रकार H2O की मोलों की संख्या, यहाँ H2O रहेगा, H2O की मोलों की संख्या बराबर H2O का भार बटे H2O का अणुभार। H2O का भार 36 दिया हुआ है, अणुभार कितना निकाला है 18, तो भार देंगे 18 का 18 दूनी 36, कितना 2 मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ये C2H5 की मोलों की संख्या बराबर C2H5 के मोलों की संख्या, मूल प्रभाज बराबर C2H5 की मूल संख्या बटे विलयन के घटक कण है, एल्कोहल है और जल है, तो एल्कोहल की मूल संख्या धन जल की मूल संख्या, एल्कोहल मूल संख्या कितनी है 1 है, और जल की मूल संख्या 2 है, तो 1 बटे 2 3 हो जाएगा, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा। इसके बाद जल का मूल प्रभाज, जल की मूल संख्या 2 बटे घटक कण एल्कोहल और जल की मूल संख्या 1 + 2 और 2 बटे 3 काट देंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सवाल को लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे वीडियो में देखेंगे।